जेके खबरनव के तमाम देखने वालों को रूफ रात्र का सलाम पहुंचे। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि लोगों को डीडीसी इंतखाबात में गुपकार अलायंस के लीडरान को सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि पिछले 70 सालों से इन लीडरों ने जम्मू कश्मीर के जखीरों को नुकसान पहुंचाया है। इस पॉलिटिकल प्रोसेस में जो लोगों का पार्टिसिपेशन है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के डेवलपमेंट की, प्रोग्रेस की, प्रॉस्पेरिटी की गारंटी है। और जो लोग अभी तक लोगों को इस तरह के जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसमें पार्टिसिपेट करने से रोक रहे थे, उस खानदानी गुरूर और पानदानी सुरूर वालों के जो है वो तमाम मंसूबे चकनाचूर हो रहे हैं। इस जम्मू एंड कश्मीर में लूट हुई है। नरेंद्र मोदी साहब ने दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी की है, लूट लाने में तालाबंदी की है। और यही पॉलिटिकल प्रोसेस और लोगों का पार्टिसिपेशन जम्मू कश्मीर में जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के हक और अधिकार में लूट की है, अमानत में खयानत की है, उसका आने पाई का हिसाब किताब उन्हें देना होगा। क्योंकि मोदी के टाइम में लूट को छूट नहीं हो सकती। और ये जो अलायंस बना है, ये अलायंस जो है वो केवल अपने को बचाने के लिए है, इलेक्शन के लिए नहीं है। क्योंकि उनको मालूम है कि इन्होंने बड़े गुनाह किए हैं, ये गुनाहों के सब देवता और लोग हैं। तो इन गुनाहों के देवताओं को कहाँ जाना होगा इसके बाद ये उनको भी मालूम। कल जो नगरोटा में सर जो कल अटैक हुआ सर, नगरोटा में जब अटैक हुआ, 4 जैसे मोहम्मद के जो मिलिटेंट थे वो मारे गए। पाकिस्तान की तरह लगातार ऐसे कार्रवाई होती रहती है और आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री बन गया है। पाकिस्तान खुद अपने लोगों को भी मार रहा है, दूसरों जगहों पर भी आतंकवाद और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। और ऐसी ताकतें जो ताकतें की इंसानियत की दुश्मन हो, इंसाफ की दुश्मन हो और सही इंसानी वसूलों की दुश्मन हो, उन ताकतों को कोई भी मदद नहीं कर सकता। और मोदी जी की सरकार इंसाफ की सरकार है, ईमान की सरकार है और इकबाल की सरकार है। और ऐसी ताकतों को का खात्मा खत्म कर सर हाफिज सईद को कल 10 साल के लिए जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग के सिद्धा ने आज अनंतनाग जिले के मुख्तलिफ सरकारी दफातरों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने दफातरों में चल रहे कामकाज के हवाले से जानकारी हासिल की। साबिक यूनियन मिनिस्टर शाहनवाज हुसैन ने भी कहा कि दफा 370 कभी बहाल नहीं होगा। उन्होंने गुपकार लीडरान को एक गैंग बताते हुए कहा कि इन सियासतदानों ने कश्मीर में खून की सियासत की है। जी मुझे बताएं, क्या माजी में कुछ फैसले जो बीजेपी ने किए, कुछ फैसलों पर आपको अभी भी अफसोस है? फैसला नंबर 1, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद का इंतकाल हुआ उसके बाद कुछ महीने लगे बीजेपी की तरफ से वर्कआउट करने के लिए पीडीपी के साथ अलायंस हो जाए। क्या अब हम माजी में नहीं जाएंगे? क्या बीजेपी को पछतावा है कि उस वक्त पीडीपी के साथ नहीं जाना चाहिए था, ताकि आज लोग एतबार करते हैं कि वाकई ये लोग जो गुपकार को मुख्तलिफ नामों से आजकल गिनाते हैं सही है, गलत है? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में मोदी के साथ लिखेंगे कश्मीर में नई कहानी। लद्दाख डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस की बात करते तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी साथ दे रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, वो लोग कोलिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर वो आपके दुश्मन है, देश के दुश्मन है, तो लद्दाख जाकर के ये नीति क्यों? हमने देश का दुश्मन कब कहा? क्यों मेरी जबान में? अरे सब हर नहीं, अभी मेरी प्रेस है, मैं जो बोलूंगा उसका जवाब है। और किसी नेता के बयान पर जवाब लेना है वो लीजिए। मैं कह रहा हूं कि हमने वो कश्मीरी नौजवान जिन्होंने ख्वाब देखा था जो जन्नत था, उसको दोज़ख बनाने का काम करने वाले वो गैंग के लोग हैं। वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए, फारूक अब्दुल्ला इसलिए दुबले हुए जा रहे हैं कि उमर को कैसे फिर से आगे करना है। महबूबा मुफ्ती सोच रही हैं कि मुफ्ती सईद साहब की तरह मुझे कैसे आगे होना है। वो अपने लिए जी रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए जिएंगे। और जहाँ तक सवाल है अलग अलग जगह, ये दोनों पार्टियां हमारे साथ रही हैं, हमारे साथ रहती थी तो महबूबा क्या बोलती थी? कहती थी जब पत्थर चलाओगे तो क्या चॉकलेट मिलेगा? महबूबा कहती थी कि नहीं? महबूबा भारत के झंडे को सैल्यूट करती थी कि नहीं?
महबूबा हमारे साथ भारत माता की जय कहती थी कि नहीं? फारूक अब्दुल्ला यहाँ कुछ भी बोले पार्लियामेंट में जोर जोर से भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय करते थे कि नहीं? आप बताइए। जी सिविल दूसरा सवाल। जी जनाब अपना नाम और। मेरा नाम तारिक है, मैं साक्षी से काम कर रहा हूँ। अच्छा जी। तो मेरा सवाल है डेवलपमेंट के ऊपर, पहला सवाल। देखिए हम लोगों ने पहले ही कहा कि सारे कानून लागू हो गए हैं। जहाँ तक यूनियन मिनिस्टर कृष्णपाल गुर्जर ने आज मुशवा शुपियां का दौरा किया। दौरे के दौरान मिनिस्टर ने यहां पार्टी लीडरों और वर्करों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि रियासती दर्जे को जल्द अज जल्द वापस दिया जाएगा। किसी ने देखिए ये कैंपेन करने के लिए सबको आज़ादी है, कोई किसी को नहीं रोक रहा है, लेकिन यहाँ पर लोगों को भड़काने के अधिकार किसी को नहीं है। आपने हमारा भी भाषण सुना, हमने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे लोगों में भड़काव है। हम हमेशा शांति चाहते हैं कश्मीर घाटी के अंदर। हम लोकतंत्र को बहाल करना चाहते हैं और लोकतंत्र की बहाली के लिए आदरणीय मोदी जी ने यहाँ पर पंचायतों के चुनाव शांतिपूर्वक हुए, यहाँ पर ब्लॉक के चुनाव शांतिपूर्वक हुए और अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव शांतिपूर्वक हो रहे हैं। ये सब आदरणीय मोदी जी की सरकार की रहनुमाई में। अपने प्रधानमंत्री जी ने भी पूरी पार्टी ने भी कहा है कि जम्मू कश्मीर को वापस हम राज्य का दर्जा देंगे, यहाँ चुनाव होंगे और यहाँ असेंबली बनेगी। ये प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं और पूरे देश के लोगों को विश्वास दिलाया, जम्मू कश्मीर के लोगों को विश्वास दिलाया। ताज़ा बर्फबारी की वजह से मुगल शहरा पर आज फौज और पुलिस ने तकरीबन 19 दरमांदा मुसाफिरों को बाज़ाब्ता तौर वहां से बचा लिया। वाज़ेह रहे कि कल शाम भारी बर्फबारी की वजह से ये मुसाफिर मुगल शहरा पर सफ़र करने के दौरान फंस गए थे। मैं बिलोंग करता हूँ नंगाली से सर मुझे श्रीनगर मुगल रोड से जाना था। वहाँ एक्चुअली क्या हुआ कि आगे जाके हमें पता चला कि 19 बंदे वहाँ फंसे हुए हैं, उनको निकाला गया है बर्फबारी की वजह से। तो मैं श्रीनगर नहीं जा पाया और वहाँ चंदी मठ से मैंने क्या किया, फिर वापस रिमूव पूंछ के लिए वापस वहाँ से निकला। मुझे जाना था एक्चुअली, मुझे स्कीम सोहरा में जाना था, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट करवानी थी, कुछ पेशेंट मेरे साथ थे, तो उस वजह से हम बर्फबारी की वजह से हम वहाँ नहीं जा पाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी सीनियर सहाफ़ी मुदस्सिर अली की मौत पर अपने गहरे दुख का इजहार किया और गमज़दा खानदान से तअज़ियत की। डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर ने सीनियर सहाफ़ी मुदस्सिर अली की अचानक मौत पर अपने गहरे दुख का इजहार किया और गमज़दा खानदान से तअज़ियत की। अपनी पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने भी मुदस्सिर अली की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया और गमज़दा खानदान के साथ तअज़ियत की। इसके साथ ही दीजिए अपने मेज़बान को कल तक के लिए इजाज़त। आप जहां भी रहे खुश रहे, सलामत रहे और हमारी YouTube चैनल और Facebook पेज लाइक करना ना भूलिए।